नमस्कार साथियों। तो आज है 27 में 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज थोड़ा सा वोलेटाइल, साथ में थोड़ा सा वीक भी था। और ज्यादातर जो टॉप लाइन सेक्टर्स या टॉप लाइन इंडेक्स में आज गिरावट हुआ, चाहे वो बैंक निफ्टी की बात करें, आईटीज की बात करें, एफएमसी की बात करें, मेटल की बात करें या ऑटोज की बात करें। दोस्तों, ऐसे मार्केट में फिर से आज डिफेंस सेक्टर चल गया। और ये बात मैं आपको इसके पहले भी बार बार कहा था कि देखिए, डिफेंस को इग्नोर मत करना। आज की डेट में भारत में चारों तरफ बढ़ता हुआ चैलेंज को देखने के बाद दोस्तों, खुद गवर्नमेंट डिफेंस को पुश कर रहा है। और बहुत बड़ा चांस है कि नेक्स्ट बजट में डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ा एलोकेशन रखा जाएगा। और आप प्राइम एग्जांपल आप एचएल को देखिए। एचएल के रिजल्ट मैं खुद कह रहा हूं कि बहुत खराब हुआ, बहुत खराब हुआ। एक्सपेक्टेशन तो एकदम ही नहीं था। उसके बावजूद भी आप देखिए, शेयर चल रहा है, बेल चल रहा है अपने पीक में, मजगांव डॉक पीक में। ऐसे में देखिए, आज डिफेंस सेक्टर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी बीडीएल, भारत डायनामिक लिमिटेड कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। और सेम डे पे आज शेयर दोस्तों अपना ऑल टाइम हाई को टच किया, 1990 के ऊपर। एक बार मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, 1991 रुपए 50 पैसे पे शेयर अपना ऑल टाइम हाई को टच किया। क्लोजिंग दिया 2.64% तेजी के साथ। सिर्फ कुछ महीनों के अंदर दोस्तों, शेयर ने लगभग 100% ज्यादा रिकवर कर चुका है। ये देखिए, 100% की रिटर्न दिया कुछ महीनों के भीतर भीतर। ठीक है, अब चलिए कंपनी की परफॉर्मेंस अल्टीमेटली कैसा हुआ है, उसके साथ साथ सरकार की तरफ से भी दोस्तों कुछ बड़ा अनाउंसमेंट किया है, उस बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस। जस्ट अ मिनट। चलो दोस्तों, मैं आपके सामने ओपन कर लिया कंपनी की Q4 की स्टैंडअलोन रिजल्ट। तो बीडीएल एक्चुअली कंसोलिडेटेड रिजल्ट प्रेजेंट नहीं करते, एक ही रिजल्ट है यहाँ पे, आप देख सकते हो, है स्टैंडअलोन रिजल्ट। चलिए देख लेते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ है। बाय द वे, एक और चीज आप नोट करना, यहाँ पे जितने भी नंबर्स है ना, सब इन लैक्स के फिगर में। और मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा, ताकि आपको सुनने और समझने में एकदम इजी लगे। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी की तरफ से 3 डिफरेंट क्वार्टर रिजल्ट सेंड किया। ये हो गया करेंट क्वार्टर, ये हो गया लास्ट क्वार्टर, ये हो गया आपका लास्ट ईयर मतलब मार्च 2024 की नंबर। उसके साथ साथ 2 पूरे फाइनेंशियल ईयर की रिजल्ट सेंड किया, फाइनेंशियल ईयर 25 और फाइनेंशियल 24। सो ये सब कुछ एक साथ हम कंपेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आ जाता है कोई भी कंपनी की टोटल इनकम। टोटल इनकम दोस्तों कंपनी इस बार बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मतलब इसमें इसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब आप समझ सकते हो, लास्ट ईयर में, एक साल पहले, जहां पे कंपनी की टोटल इनकम कितना था, 942 करोड़ रुपए, 942 करोड़ रुपीस। अच्छा, लास्ट क्वार्टर में कितना था, 916 करोड़ रुपीस, 116 करोड़ रुपए। इस बार दोस्तों बढ़ते हुए 1876 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। 1876, मतलब लगभग लगभग अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेस पे दुगना हुआ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे दुगने से ज्यादा हो चुका है ना। तो कंपनी की इनकम की सेगमेंट तो बहुत बढ़िया हुआ। और खास करके कंपनी जो अपना ऑपरेशनल रेवेन्यू या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो मेन रेवेन्यू सोर्स है, वहां पे सबसे ज्यादा कमाई किया। ये देखिए 1800 करोड़ के आसपास। लास्ट क्वार्टर में यही फिगर था 799 करोड़, लास्ट ईयर में ये फिगर था 848 करोड़ रुपीस। तो ओवरऑल बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस, तो देखिए इनकम की सेगमेंट पे टॉप नॉच हुआ, टॉप नॉच, 100 में 100%। पर उसके बाद दोस्तों एक जगह पे कंपनी बुरी तरह लैग कर गया। कहां पे, एक्सपेंसेस कॉस्ट। अब देखिए बहुत टाइप के एक्सपेंसेस होता है, उनमें से एक एक्सपेंसेस होता है ना, वह रॉ मेटेरियल की प्राइस, यानी कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम, रॉ मेटेरियल। इसमें देखिए ह्यूज ह्यूमंगस ग्रोथ हुआ। मतलब आप समझ सकते हो कि लास्ट ईयर में कंपनी की जहां पे टोटल रॉ मेटेरियल पर्पस जो पैसा खर्च हुआ था 626 करोड़ रुपए, लास्ट क्वार्टर में 324 करोड़। इस बार दोस्तों दुगने से भी ज्यादा, कितना, लगभग 1389 करोड़। जस्ट इमेजिन, दुगने से ज्यादा रॉ मेटेरियल पर्पस यूटिलाइज कर लिया। और जिसके चलते कंपनी की जो टोटल एक्सपेंसेस के नंबर दोस्तों हाथ से निकल गया, सीधा सीधा हाथ से निकल गया। ये देखिए लास्ट ईयर में जहां पे कंपनी की टोटल जो खर्चा हुआ था एक्सपेंसेस 554 करोड़ रुपए, लास्ट क्वार्टर में था, फिर भी चलो लिमिट में था 723 करोड़, फिर भी एक्सपेंसेस बढ़ा था बट लिमिट में था। इस बार दोस्तों हद से ज्यादा, मतलब कंपनी की इनकम भले ही बढ़ चुका है, जो अक्सर मैं आपको कहता हूं, आई थिंक कि आपको याद होगा कि देख, कंपनी की इनकम बढ़ना तो अच्छी बात है, कंपनी की इनकम बढ़ना अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ कंपनी को अपने एक्सपेंसेस, खर्चे को भी कंट्रोल करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, तभी जाके आपको प्रॉफिट में कोई बड़ा ग्रोथ आपको दिखेगा। इस बार हद से ज्यादा एक्सपेंसेस हो चुका है, 1498 करोड़ की। ठीक है, और जिसके चलते जो डर था दोस्तों वही हुआ। देखिए कंपनी की प्रॉफिट तो हुआ, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नुकसान हुआ, ऐसा नहीं है, प्रॉफिट हुआ है, अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ है। बट प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ है 272 करोड़ रुपए, जबकि लास्ट ईयर में कंपनी की नेट प्रॉफिट था
288 करोड़ रुपए, 288 करोड़ से एक्चुअल में दोस्तों गिरावट हुआ। ईयर ऑन ईयर बेस पे थोड़ा सा स्लिप किया, बट हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी मैनेज कर लिया, 147 करोड़ से बढ़ के 272 करोड़। बट मेन बात यह है कि कंपनी की इनकम अगर आप देखेंगे दुगने के आसपास दोस्तों ग्रोथ रखा था। कंपनी की इनकम आप देख लीजिए कैलकुलेट करके, दुगने के आसपास था, 942 करोड़ से 1876 करोड़, ऑलमोस्ट दुगने के आसपास पहुंच गया था। पर उस हिसाब से हमें नेट प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बिकॉज कंपनी की जो रॉ मटेरियल पर्पस कॉस्ट बढ़ जाने के कारण जो कंपनी की टोटल एक्सपेंसेस है वो हद से बाहर पहुंच चुका है, ठीक है, जिसके चलते कंपनी की अल्टीमेटली जो नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था वो एक्चुअली हो नहीं पाया। तो अल्टीमेटली कंपनी के नेट प्रॉफिट दोस्तों थोड़ा सा श्रिंक किया, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, और उस हिसाब से ही कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस उस पर भी चेंजेस हुआ है। लास्ट ईयर में था 7.88, लास्ट क्वार्टर में था 4.01, इस बार 7.44, ठीक है। सो ये दोस्तों हो गया बीडीएल की रिजल्ट। बाय द वे उसके साथ साथ कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड भी रेकमेंड किया, थोड़ा सा आप देख लीजिए अगर आपके पास बीडीएल की शेयर है तो आपको यहाँ पे फाइनल डिविडेंड कंपनी जो इशू किया है 65 पैसे या 0.65 रुपीस पर इक्विटी शेयर। अब देखिए अच्छी रिटर्न देने वाली शेयर अगर मेरे हिसाब से 20 पैसे 10 पैसे भी रिटर्न दे रहा है ना, मतलब डिविडेंड दे रहा है, तो भी बहुत बड़ी बात है, बिकॉज कंपनी आपको रिटर्न्स में अच्छा खासा कमाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप डिविडेंड से क्या उम्मीद करोगे, है ना। सो दोस्तों ये हो गया आपका बीडीएल की रिजल्ट। कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके बताइए, और आप लोगों का क्या ओपिनियन है, मतलब कल बीडीएल की शेयर क्या 2000 को क्रॉस करके ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब ये रिजल्ट आउट होने के बाद क्या 2000 को क्रॉस करके ऊपर पहुंच जाएगा, या यहां से गिरावट होगा नीचे 1800 की तरफ? जो भी आपका ओपिनियन है शेयर कीजिए। चलो ये तो हो गया दोस्तों रिजल्ट के ऊपर अपडेट। अब उसके साथ साथ सरकार की तरफ से भी एक अपडेट आया और इसको भी आप मिस मत करना, इग्नोर मत करना। सबसे पहले आप देखिए ये आज का अपडेट है, न्यूज की हेडलाइन, गवर्नमेंट रेडीज ₹2000 करोड़ टू 3000 करोड़, 2 से 3000 करोड़ ऑर्डर टू बाई इनवार मिसाइल फ्रॉम भारत डायनामिक। देखिए ये ऑर्डर अभी कंफर्म नहीं हुआ, मतलब ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आया, बट सरकार मतलब क्या, क्योंकि भारत की जो सेना है उनको चाहिए, इस प्रोडक्ट की नीड है, डिमांड है, ठीक है। सो जिसके कारण सरकार तो उसको देना पड़ेगा। तो सरकार ने लगभग 2 से 3000 करोड़ की ऑर्डर की प्लान किया, क्या खरीदने के लिए? इनवार मिसाइल। अच्छा ये इनवार मिसाइल होता क्या है पहले मैं आपको समझा देता हूं तो आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगा। ये देखिए इस मिसाइल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज प्रिपेयरिंग, प्लान किया है प्रोक्यूरमेंट खरीदने का, ऑर्डर फॉर 500 इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो ये क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, कितना क्वांटिटी वाइज 500 के आसपास, ठीक है, और जिसकी अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यूएशन एस्टिमेट यहाँ पे देख सकते हो, कॉस्ट मेंशन किया है, देखिए 2 से 3000 करोड़ के बीच में, 2500 करोड़ भी हो सकता है, 2700 करोड़ भी हो सकते हैं, 3000 करोड़ भी हो सकता है, 2100 करोड़ भी हो सकता है। ये दोस्तों सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से अपडेट आया, तो इस खबर को आप सीरियसली एटलीस्ट ले सकते हो, ठीक है। सो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि बीडीएल को मिल सकता है जल्द ही, बिकॉज भारतीय सेना को नीड है। अच्छा कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको कुछ अपडेट दे देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि देखिए बीडीएल ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी है, उसके साथ साथ बीडीएल जो है कुछ गिने चुने कंपनी की शेयर में से है जिसमें एफएस की स्टेक एंड डीएस की स्टेक लगातार बढ़ता गया, लगातार बैक टू बैक, ऐसा नहीं कि एक क्वार्टर खरीदा उसके बाद स्टॉप हो गया, नहीं। एफएस की स्टेक आप देखिए पहले कितना था 2.94%, उसके बाद दिसंबर क्वार्टर में 3.09%, मार्च क्वार्टर में 3.25% इंक्रीज हो गया बैक टू बैक। उसके बाद आप डीएस की स्टेक देखिए 8.46%, दिसंबर क्वार्टर में 8.70%, इस बार तो ह्यूज इंक्रीज हुआ 9.45%, ठीक है। अच्छा अब सवाल आप दिमाग में ये भी आया होगा कि सर बेचा कौन है? बेचा दोस्तों ऐसे इन्वेस्टर जिनके मन में बिल्कुल ही पेशेंस नहीं है, अक्सर मैं आपको कहता हूँ इम्पेशेंस इन्वेस्टर। तो अल्टीमेटली बात यह कि पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। 13.67 से आज 2 क्वार्टर मतलब 6 महीने के अंदर लगभग 1% के ऊपर सेल करके निकल गया। रिटेल इन्वेस्टर्स और कौन है, और यहाँ पे आप फुल प्रूफ भी देख सकते हो। दिसंबर क्वार्टर में टोटल जो शेयर होल्डर था, नंबर ऑफ शेयर होल्डर इतना था 5,94,000, इस बार देखिए कम हो चुका है, बेच के निकल गया, पेशेंस नहीं है, है ना। और जैसे ही देखिए बेचा तुरंत देखिए बड़े निवेशक पेशेंस है, जानते हैं खेला, बस 100% रिटर्न दे दिया, 100% की। जी हाँ, मार्च की बात से अगर हम कैलकुलेट करें, देखिए मार्च के लो के बाद से अगर हम कैलकुलेट करें एग्जैक्ट 100% की रिटर्न, आज जहां पे शेयर क्लोजिंग दिया 100% की रिटर्न दिया विद इन 2.5
2.5 महीने के भीतर, पूरा 3 महीने भी नहीं, 2.5 महीने के भीतर भीतर, जस्ट इमेजिन। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कंपनी की डेट की स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। देखिए कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। अच्छा, ये देखिए डेट 4 करोड़ के आसपास डेट है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। कैश कंपनी के हाथ में अच्छा है। और कंपनी दोस्तों, ये चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया आप लोगों को, अरे इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो टेररिस्ट मुल्क, नाम नहीं ले रहा हूं, उनकी तरफ से जो ड्रोन एंड मिसाइल हमला हुआ था ना, बीडीएल और डीआरडीओ की जो जॉइंट वेंचर प्रोडक्ट आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, कमाल कर दिया। उसके बाद से पूरा चर्चे में रहा, तो इसको भी आप इग्नोर मत करना, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ठीक है। सो ओवरऑल बात करें, कंपनी अच्छी कंपनी है। इस बार थोड़ा सा एक्सपेंसेस लैग करने की वजह से थोड़ा बहुत समझ सकते हो कि प्रॉफिट ड्रॉप हुआ, अदरवाइज कंपनी की परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से ठीक ठाक हुआ है। आशा रखता हूं कि कंपनी कल एक अच्छा रिस्पॉन्स देगा मार्केट में, बट हाँ कभी कभी विपरीत भी हो सकता है, कभी कभी ऑपोजिट भी होता है, उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो जाइए अगर आपके पास शेयर है वीडियल की शेयर। बट ओवरऑल बात करें, अच्छी कंपनी है, अच्छा डिमांड है, अच्छा मतलब चारों तरफ आप समझ सकते हो इतना चैलेंज है कि डिमांड तो ऑटोमेटिकली बढ़ता जा रहा है। ओके, सो दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।